नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अडानी मुद्दे पर संसद अब भी चुप है। अडानी की बढ़ोतरी मोदी के कारण है, राहुल गांधी ने कहा। आज 8 दिनों के बाद अडानी ग्रुप के शेयर की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई। अडानी मुद्दे पर संसद में गतिरोध अभी भी बना हुआ है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में सुबह चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार किसी भी तरह की चर्चा के लिए बैठने के तैयार नहीं है। विरोध की स्थिति में ही राज्यसभा और लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से इतना बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद में यह स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं अडानी को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद उस देश के साथ अडानी की बिजनेस डील की जाती है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि यह विदेश नीति है या अडानी को पाने की नीति। उन्होंने अडानी को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सवाल उठाया और शिकायत की कि अडानी की इतनी बड़ी संपत्ति बनाने के पीछे प्रधानमंत्री का समर्थन है। पिछले 8 दिनों से लगातार गिरने के बाद अडानी समूह के शेयर आज उच्च स्तर पर पहुंच गया। शेयर की कीमत आज 25% तक बढ़ गई। यह ट्रेंड कल अडानी ग्रुप के कुछ आश्वासन के बाद देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में $10 अरब गंवाने के बाद पहली बार अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी आई है। भारत एक निरपेक्ष देश है, यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चल सकती। हेट स्पीच से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्नम की संसदीय शाखा ने कहा कि सरकार को ऐसा करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि अभद्र भाषा से समाज में हिंसा न फैले। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। प्रधानमंत्री की परीक्षा के अभ्यास पर कितना पैसा खर्च किया गया, इस सवाल का जवाब शिक्षा विभाग ने दे दिया है। इस प्रोजेक्ट पर 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि यह पैसा पिछले 5 साल में खर्च किया गया है। इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि परियोजना की लागत कितनी है। इस सवाल का जवाब आज सीधे शिक्षा विभाग से मिला। कर्नाटक के विपक्ष के नेता सिद्धिरमैया ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। एक किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि वह हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व नहीं। हिंदू धर्म सहिष्णुता सिखाता है, हिंदू धर्म हिंसा सिखाता है। उन्होंने कहा कि वह एक हिंदू हैं लेकिन वह हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके बयान पर कवायद शुरू हो चुके हैं। उन्होंने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव नज़दीक है। बीजेपी ने बिना किसी विभाजन के त्रिपुरा में काम किया है। भाजपा ने किसी समुदाय को वंचित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यह टिप्पणी की। त्रिपुरा में विभिन्न चुनावी सभा के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम त्रिपुरा में लंबे समय से सत्ता में हैं, लेकिन वे राज्य में शांति और समृद्धि नहीं ला सके। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में आ रही है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए केआरसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।